दोस्तों, उर्दू ट्रांसलेशन के इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश से हिंदी और उर्दू तर्जुमा हम कैसे करें, और ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी में फ़ेल इस्तेमाल होते हैं, वर्ब इस्तेमाल होते हैं, उनका उर्दू और हिंदी में तर्जुमा क्या होगा। एक बात और कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में मेरा फोकस इंग्लिश से उर्दू और हिंदी अनुवाद पर है, ना कि उर्दू और हिंदी के जो शब्द हैं उन पर है। चूँकि हम फेल पर बात कर रहे हैं, वर्ब पे बात कर रहे हैं, तो वर्ब दोनों ज़बानों के एक ही होते हैं। तो आज का जो मौजू है वो है होना, वर्ब होना, जिसे हम इंग्लिश में टू बी कहते हैं। तो उसके कैसे वेरिएशन होते हैं अलग अलग मायनों में, उस पर आज मैं बात करूँगी। तो सबसे पहला जो जुमला है वो भी टू बी ऑल इन ऑल फॉर समवन। तो उर्दू और हिंदी में हम इसके लिए कहेंगे किसी का सब कुछ होना। टू बी होना होता है, ऑल इन ऑल सब कुछ, फॉर समवन किसी का या किसी के लिए सब कुछ होना। तो ये होगा इसका हिंदी उर्दू में तर्जुमा, और दोनों ज़बानों में एक ही जैसी वोकैबुलरी इस्तेमाल होगी। उसके बाद है टू बी नथिंग। नथिंग आप जानते हैं कुछ नहीं, और टू बी होना, कुछ नहीं होना या कुछ ना होना। फिर है कुछ होना, जैसे हम कहते हैं कि फलां बहुत कुछ है मेरे लिए, वो है टू बी इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा अहम, तो कुछ होना टू बी इम्पॉर्टेंट। फिर है कुछ का कुछ होना, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं टू बी क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट। ये एक सेंटेंस है, टू बी क्वाइट और इंटायरली डिफरेंट। कुछ का कुछ होना यानी आपने कुछ किया और उसका नतीजा कुछ आया, तो इसका तर्जुमा इस तरह होगा। फिर अगला सेंटेंस है टू बी इन वंस गुड बुक। तो किसी की चलती होना, जैसे कहते हैं कि मेरे घर में फलां की चलती है, या कहीं भी किसी की चलती है, तो उसके लिए जो ये सेंटेंस है टू बी इन वंस गुड बुक, वो उर्दू हिंदी में होगा किसी की चलती होना। फिर है टू बी आउट ऑफ ऑर्डर और टू बी इन डिसऑर्डर। ये दो सेंटेंस हैं, दो तरह से लिखे जाते हैं। उर्दू हिंदी में इसे बोलते हैं गड़बड़ होना या गड़बड़ी होना, टू बी आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे पंखा खराब हो गया है, पंखा गड़बड़ है, या पंखे में गड़बड़ी हो गई है। फिर टू बी एट सिक्सेस एंड सेवन्स, ये एक फ्रेज है जिसको हम उर्दू हिंदी में कहते हैं तितर बितर होना। टू बी एट सिक्सेस और सेवन्स, किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए अस्त व्यस्त भी इस्तेमाल करते हैं हिंदी में। टू बी आउट ऑफ पॉकेट और टू बी पेनीलेस, ये इंग्लिश में बोलते हैं, और उसके लिए उर्दू हिंदी में खाली हाथ होना। खाली हाथ होना जिसके पास कुछ भी ना हो। फिर है हैविंग एन आर्ग्यूमेंट टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। ये हैं दो सेंटेंसेस जिसका तर्जुमा होगा हैविंग एन आर्ग्यूमेंट, बहस मुबाहिसा होना, टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। और हिंदी में हम इसे कभी कभी बाता बाती भी बोलते हैं, लेकिन आमतौर पर ये वाद विवाद है, वाद विवाद होना। फिर है माई वॉच इज आउट ऑफ ऑर्डर, मेरी घड़ी खराब हो गई है। दोनों जबानों में यही इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रूट हैज गॉन रॉटन, फल खराब हो गया है, फ्रूट हैज गॉन रॉटन। फिर है मिल्क हैज गॉन बैड, सार टर्न्ड सार। तो इसके लिए हम कहेंगे दूध खराब हो गया है, या हम आम बोलचाल में बोलते हैं दूध फट गया है। अगला सेंटेंस है टू बी ओवरजॉयड, टू बी थ्रोन इनटू एन एक्सटेसी ऑफ जॉय। इसका मतलब होता है उर्दू में बाग बाग होना, हिंदी में हम जिसे अभिभूत होना कहते हैं, अभिभूत होना।
फिर है टू गो टू द पोल्स, यानी जो इलेक्शन में होते हैं वो है पोल। टू गो टू द पोल्स, राय दहिंदगी, ये है पोलिंग के लिए, वोटिंग के लिए। हो रही है, मतदान हो रहा है, हिंदी में इसे मतदान बोलते हैं। फिर अगला सेंटेंस है शी फेल्ट वेरी हैप्पी और सैड, वो बहुत खुश, हिंदी में जिसे हम प्रसन्न कहते हैं, और या गमगीन हुई, तो हिंदी में हम उसे सैड को दुखी कहते हैं। तो शी फेल्ट वेरी हैप्पी और सैड, वो बहुत खुश या बहुत गमगीन हुई, वो बहुत प्रसन्न और दुखी या दुखी हुई। फिर है टू बी रिड्यूस टू स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, हड्डियों का ढांचा। तो इसके लिए उर्दू में हम कहते हैं सूख कर कांटा होना, या कभी कभी सूख कर ढांचा होना या हड्डियों का ढांचा होना। फिर है टू फॉल इन लव, फॉल इन लव के लिए आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, लट्टू होना, फला फुला पर लट्टू हो गए। फिर क्या है टू कम टू सेंसेस, होश में आना, टू कम टू सेंसेस, होश में आना। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए ये हमारी छोटी सी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।